या रात में आधी रात में जोत देते हो, उनको भूख लगा कि सर दुख रहा है, वो बोलता है कुछ नहीं। हम आप बोल बतिया देते हो कि हमको आज पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा सर दुख रहा है, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमको दवा मिल जाता है। तो ये मनुष्य शरीर बहुत बेशकीमती है, बार बार नहीं मिलेगा। इसी शरीर में काम कर लो, बाद में सोचोगे कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में भक्ति कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। कहा है संत महात्मा में लिखा है कि निज काम कर ले जवानी में, निज काम कर ले जवानी में, 2 दिन के जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, लौट कभी नहीं आती है। रे मुनि से खो मत देना, 2 दिन के खिस्से और कहानी में, कर ले निज काम जवानी में। अगर चोरी करना चाहते हो जवानी में, अगर आप कहीं तीरथ करना चाहते हो जवानी में, कोई धन दौलत कमाना चाहते हो जवानी में, बुढ़ापा में जब दाम नहीं पकड़ा जाएगा, जब एक रोटी नहीं ढोना जाएगा, जब खटिया से उठा नहीं जाएगा, तो भक्ति कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय रहते हुए अपना काम कर लो। अब क्या पता है शरीर का छूट जाएगा। इसीलिए लिखा है एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में निधाम। ये संत महात्मा पहले संत महात्मा कहा गए थे, लेकिन हमारे स्वामी महाराज ने कहा बच्चा इसी जन्म में पार कर दूंगा, 400 साल नहीं लगने दूंगा तुम्हें, ना 4 जन्म लगने दूंगा। अगर आप इसी समय में अगर कोशिश करोगे, स्वामी जी महाराज का बच्चा कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम मेहनत करेंगे। अब गुरु के चरण में लगे रहो। अब गुरु के चरण में कैसे लगे रहोगे? कुछ दान करोगे, कुछ सेवा करोगे, कुछ सत्संग सुनोगे, कुछ सत्संग सुनाओगे, लोगों को समझाओगे। गुरु का काम जब करोगे तब तो आपको बुरा लगेगा, नहीं तो आपका मन फिर मोटा हो जाएगा। बार बार अगर सत्संग आप नहीं सुनो, महीना दिन नहीं सुनोगे, तो एक मन मोटा हो जाएगा। अभी ये घर बंद है, 1 महीना घर बंद रख दो, देखना अपने आप कचरा जमा हो जाएगा अपने आप। अगर ये रोड चल रही गाड़ी, यहाँ व्हाइट कपड़ा रख दो, अपने आप गंदा हो जाएगा। ठीक इसी तरह जीवात्मा जो है रोज कर्म लगती है। हम आप सोचते कि कर्म नहीं लगता, हम कर्म पूरा करते नहीं, कर्म नहीं करते पूरा। पर महाराज स्वामी जी महाराज सत्संग देते हुए, और देखो गुरु महाराज जी सत्संग दे रहे हैं कि हम जब श्वास लेते हैं तो लाखों कीड़ा हो जाता मेरे अंदर, जो दिखाई नहीं देता यहाँ से, और लाखों कीड़ा जो है श्वास से मर जाते हैं। हमारा एक बार श्वास 1 लाख कीड़ा जाता, लाखों कीड़ा, और फिर लाखों कीड़ा मर के बाहर निकल जाता है। एक सुई का नोक गिर जाए तो बोलते 20 जीव मर जाएंगे दब के, 20 जीव, इतने पतला कीड़ा है। तो हम आप रोज कर्म करते हैं, खाना भी हम खाते, सही खाना खाते नहीं, कमाई भी करते, सही कमाई होता नहीं, तो कर्म लगती है। नहीं तो हम लोग को बहुत जल्दी भजन बन जाता। जब गुरु नानक जी ने नाम लिया, गुरु नानक जी ने, तो कहा जाओ बच्चा 15 दिन में सुमिरन भजन पक जाएगा तुम्हारा, सुमिरन भजन 15 दिन में हो जाएगा, तुम्हारा काम खुल जाएगा, आँख खुल जाएगा। जब एक चीज बहुत सुमिरन भजन सुबह शाम करने लगा, सुबह शाम करने लगा, और जब सुबह शाम करते करते 15 दिन जब बीत गया, महीना दिन बीत गया, 2 महीना बीत गया, उनका आँख कान नहीं खुला। जब आँख कान नहीं खुला तो गुरु नानक जी के पास जब गए तो कहा गुरु जी आपने तो कहा था 15 दिन में आँख कान खुल जाएगा। कहा तो था मैं, कहा 2 महीना दिन में सुमिरन भजन लगातार किया, सुबह शाम कभी लगा नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा आँख खुला नहीं। तो गुरु नानक जी तो सब देख रहे हैं, कहा संत ना देखे चार प्रचार, वो तो पर के अंदर क्या, वो ऊपर का हाल देखता नहीं है। यहाँ तो हम लोग अभी क्या देते हो कि हम तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, हम तो किसी बुराई नहीं करते हैं। निर्मल जन मोह सो कोई पावा, मोह है कपट छल छिंद्र न भाव। आप बहुत बड़ा भक्ति हो, आपके अंदर अगर निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, किसी प्रति बुरा सोचोगे और किसी प्रति बुरा करोगे, तो कभी भजन भक्ति जीवन भर करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज तो ऐसे सुना रहे थे ना कि निर्मल जन मोह सो कोई पावा, मोह है कपट छल छिंद्र न भाव। जब वो मालिक को पाना चाहोगे तो बहुत नीच बन जाओगे, छोटा बन जाओगे। अगर राजा के महल में आपको जाना है तो एक चिट्ठी चला जाएगा, पर हाथी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो छोटा बनना पड़ेगा, नीच, छोटा बहुत नीच। क्या कहा? दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो तो किस पर करो, मोट धाम दम दम में बरसे। यही तो कहा नीच बनने के लिए। तो जब गुरु नानक जी ने कहा, उसके पास जब शिष्य गए तो कहा गुरु जी आपने तो कहा 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन 2-2 महीने किया, अभी तक कुछ हुआ नहीं।
तो गुरु नानक जी हंसने लगा, कहा जाओ तुम लालू बड़ी के पास चले जाओ, लालू बड़ी के पास, वो भी उन्हीं का शिष्य था। कहा चले जाओ लालू बड़ी के पास, वो आपको जो है बता देंगे और सुमिरन भजन बनने लगेगा आपको। कहा ठीक है। कहा लालू बड़े को मैं दे दिया हूँ, उससे तुम ले लेना जाके, जो भी हमें देना था उनको दे दिया, उससे ले लो जाके। तो उनका पता लगाते लगाते वो शिष्य जो है लालू बड़ी के पास गए। और लालू बड़ी क्या करते थे, कर रहे थे उस समय, एक टाटरा बना रहे थे। जब हम लोग मुर्दार लेके जाते हो ना, जो डेड बॉडी, तो हम लोग क्या लेके जाते हैं, बांस की खटली में, वही बना रहा था वो। तो बना रहा था, तो कहा भाई गांव से पूछते पूछते लोग गए कि भाई लालू बड़ी का घर कहाँ है, लालू बड़ी का घर कहाँ। कहा भाई वही शिष्य, वो गुरु नानक जी का शिष्य। कहा हाँ। तो जब उनके पास गए पता लगाते लगाते, तो उनको हाथ जोड़े जय उठ के बोले। तो कहा मैं आप ही के पास आया हूँ। तो लालू बड़ी जान ही रहे थे, उनका दिव्य दृष्टि खुला था, उसका कान भी खुला था, आँख भी खुला था, वो सब देख रहे थे। तो कहा मैं आप ही के पास आया हूँ। कहा बहुत अच्छी बात है, बैठिए। तो पानी मंगाया और उसके लिए नाश्ता भी मंगवाया। तो तब तक वो बना रहे थे, टाटरा बना रहे थे, तो पूछ रहे हैं कि गुरु भाई यहाँ किसी का मौत हुआ है क्या, किसी का शरीर छूट गया है। कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों बना रहे? कहा बना रहा हूँ ऐसे। तब तक वो नाश्ता करते हुए उनको लाया, पानी पिला रहा था, तब तक लालू बड़े के घर से एक समाचार आया कि आपका बेटा जो छत से गिर करके और शरीर छोड़ दिया। तो कहा बहुत अच्छा भाई, तो मालिक की पहुंच। उनको तो मालूम था कि शरीर छोड़ना है, तो पहले छोड़ रहा था। तो ये जब सुना वो जो बाजू में बैठे थे वो सिर्फ, वो जब सुना तो उनका हालत खराब हो गया सुन के। कहा बाप रे, इनका बेटा मर गया और इनको कोई टेंशन नहीं है, कटरा पहले बना रहा है। कहा आपको कोई टेंशन नहीं है, शरीर छूट गया आपका बेटा का। कहा इसमें क्या है, जिसका चीज है वो ले लिया। अरे भाई आप खेती करते हो, आपका खेत पका हो या कच्चा हो, आपकी मर्जी है, आप तो खेत काट लो पहले, या तो पकने बाद काट लो। जिनका चीज है उनको आप रोक सकते हो क्या लेने के? नहीं रोक सकते हो। तो कहा इसमें क्या करना, वो तो होना था, एक दिन तो शरीर छोड़ना था। कहा ऐसा है? कहा हाँ। तो उनको बहुत आश्चर्य हो गया इस चीज को। अब लालू बड़ी जब लेके गए वहाँ पे घर पे, और बेटा का जो है वहाँ सुला दिया, सब तैयारी करने लगा। और जब तैयारी करने लगा, जब उनको जो है संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके घर में आए, तो कहा अच्छा मुझे ये बताइए सरकार, आपको कैसे पता था कि आपका बेटा मरने वाला है? तो कहा मैं आपका भी सब बता दूंगा कि आपको क्या होने वाला है। कहा मेरा क्या होने वाला है? कहा ये जो बरगद का झाड़ देख रहे हो ना, इसी में कल आपका फांसी लगने वाला है। कहा इसी में? कहा हाँ। कहा अरे बाप, मैंने तो कुछ किसी बिगाड़ा नहीं, लेकिन मेरा फांसी क्यों लगेगा? तो कहा आपका कल इसी समय में फांसी लगेगा, इसी में, ये बरगद के झाड़ में। कहा ऐसा है? कहा हाँ। वो आदमी जब सुना, वो सिर्फ उनका बात जब सुना लालू बड़ी का, वो इतना स्पीड भागा, इतना स्पीड भागा, भागते 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 रात हो गया, फिर भी वो रुका नहीं। भागते भागते बहुत बड़ा जंगल में चला गया, घना घोर जंगल में। जब चले गए तो रात में भटक गया, वो रात में भटक गया। और जब वो जंगल में भटक गया तब तक यहाँ राजा के घर में चोरी हो गया। यहाँ जिस गांव में रहता था उस गांव में चोरी हो गया। और जब चोरी हो गया तो 3 चोर घुसे, 3 चोर। और 3 चोर जब घुसे तो उसमें 4 हाथ चुराए, 4। और 4 हाथ चुराए तो वो जहाँ सोया था शीश, वो रात में जहाँ भटका था, एक बहुत बड़ा बरगद का झाड़ था, उसी बरगद के झाड़ में सो गया। सोचा कि अब मेरा फांसी होगा, मैं बहुत दूर में आ गया हूँ, अरे कई किलोमीटर में आ गया हूँ, कितना दूर आ गया, कौन हमें ढूंढ सकता है। और जाके वही बरगद के झाड़ में सो गया नीचे। अब सो गया जब, तो ये चोर लोग जब गया चोरी करके, तो वही जंगल में भागा ये लोग भी। अब जब जंगल में भागा तो जहाँ वो सोया था उसी के सर में, उधर सर के पास बैठ करके और बांटने लगा। और जब बांटने लगा तो 3 ही चोर था, 4 हाथ था। तो कहा अरे भाई इसमें टुकड़ा करके बांटोगे वो भी ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, आदमी सोया है इनके गर्दन में पहना दो। उनको जो है हाथ पहना दिया, अरे तीनों चोर चले गए। तो वो जब नींद से खुला, वो जब नींद से खुला तो उल्टा भागने छोड़ के जिधर से भागा था वापस उधर ही भागने लगा। वो वापस उधर ही भागने लगा और भागते भागते वही बरगद के नीचे फिर सो गया जाके, जहाँ पर उसको फांसी लगने वाला था। और जब वहां सो गए जा करके, जब उनका नींद खुला तब तक यहाँ राजा जी का यहाँ पूरा मतलब डिडोरा उठ गया कि भाई चोर चोरी
चोर, तो इन्हीं को पकड़ो। और पकड़ करके और राजा जी का हवाले कर दिए। और जब राजा जी का दरबार लगा, जब मंत्रीगण बैठे और जब उनको सजा सुनाया गया कि यही बरगद के झाड़ में उनको फांसी दे दो। अब जब उनका सजा हो गया, और गुरु नानक जी का शिष्य, और जब उनको सजा हो गया तब क्या किया जाए? कहा भाई इतना टाइम में इनको जो है मौत होगा, फांसी का सजा होगा। तब जब वहां पे सब लोग बैठ गए, जब वहां फांसी का समय हो गया तो उनको पूछा कि अंतिम समय में आपको कुछ चाहिए, क्या इच्छा है आपको? तो उसने कहा कि मुझे कोई खाने पीने का इच्छा नहीं है, खाली मुझे एक ही इच्छा है। कहा इस गांव में जो है एक लालू बड़े करके भक्त रहता है, खाली उनसे हमें बात करना है। तो कहा ठीक है, अंतिम इच्छा इनको पूरी किया जाए, उनको बुलाया जाए। जब उनको बुलाया तो उससे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना किया कि प्रभु आपने जो कहा था वो हो गया, लेकिन मैं चोरी किया नहीं, लेकिन मेरा उपाय क्या है? अब मैं बचूंगा कैसे? मैं तो राजा का चोरी किया नहीं, लेकिन मुझे फांसी तो हो ही जाएगा, जो आप कहा था वही अभी हो जाएगा मेरा। तो कहा ठीक है, वही गुरु से आप जो है अपने गुरु से आप प्रार्थना करो, आपको जो है फांसी नहीं लगेगी। तो गुरु नानक जी का आदर किया और उसने गुरु महाराज जी से कहा प्रभु आप मुझे आप इस समय जो है बहुत बड़ा विपत्ति घड़ी आ गया है, मेरा मौत की सवाल है, आप मुझे बचा लो। तब तक राजा जी का चोर जो है, जो चोर चोरी करके भागा था, वो चोर पकड़े गए। तब तक जैसे फांसी लगने वाला था, कहा भाई रुक जाओ, राजा जी का चोर पकड़े गए हैं, ये चोर नहीं है, ये बेचारा इनको पहनाया गया था चोर, वो चोर को जो है वहां पे पकड़ के राजा जी के यहाँ पे हवाले कर दिया गया है। तो देखो वो जो है शिष्य छूट गए। तो कहने का मतलब ये है, सुमिरन भजन हम लोग को करते हैं, लेकिन जो होना है वो तो होगा। गुरु तो है आपके पास, गुरु हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपको साथ देगा, ऐसा कभी छोड़ नहीं सकता है। जब गुरु नाम दे देते हैं, उस जिनसे जीव के अंग संग रहते हैं। गुरु महाराज नहीं बोल रहे थे सत्संग में भी बच्चा मैं सब देखता हूँ, मैं हर जगह देखता हूँ, लेकिन तुम बच नहीं सकते हो, इसीलिए बुरा काम तुम मत करो। अभी हम आप सोचते हैं भाई बुरा काम क्या है, अच्छा काम क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा जो काम करने में डर लगे वो काम सोच लेना बुरा है, और जो काम करने में डर नहीं लगे वो काम अच्छा है, वो कभी आपको दोष नहीं लगेगा। आप देखिए गुरु हमको बहुत जरूरी है करना। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भी पूरा होना चाहिए। कहा झूठा गुरु अजगर बने, 184,000 शिष्य सभी चींटी बने, नोच नोच कर खाए। झूठा गुरु अजगर बन जाता है और शिष्य सब चींटी बन जाते हैं दूसरे जन्म में, और उनको नोच नोच के खाता है। बहुत बार हम लोग अगर देखे होंगे खेत में कि देखो जिंदा सांप में उसमें चींटी लग जाता है और उनको खाना चालू कर देते हैं। सांप पूरा छटपटाता है, तड़पड़ाता है, वो खाना चालू कर देते हैं। तो झूठा गुरु से नहीं पास हो पाओगे। गुरु पूरा होना चाहिए। अंधरा गुरु बहरा चेला, मांगे आग दे ढेला और नरक में जाके ठकम ढेला, ये भी गुरु से नहीं काम चलेगा। गुरु पूरा कौन? गुरु जो आपको पीछे से लेकर के आगे तक, मतलब जब से मिट्टी बना है, पृथ्वी बनी है, तब से लेकर आदि से अंत और अंत से आदि आपको बता दे, वो समझ लेना कि पूरा गुरु है। उनको जब पकड़ लोगे आप, तब समझ लेना कि आपका जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। तो जीवन में 7 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज का दाता। प्रथम गुरु क्या होता है? माता और पिता, जो रक्त बीज का दाता होता है। अगर माता पिता का सेवा करोगे, सास ससुर का सेवा करोगे, बड़े छोटे का मान सम्मान करोगे, तो आपका भक्ति बन जाएगा, पुण्य बनेगा। कहा क्या लिखा है? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृति करे अंता। जब पुण्य आपका बहुत पुण्य जमा हो जाएगा, जब माता पिता का सेवा करोगे और अगले जन्म का जब पुण्य जमा होता है, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है, तब जाकर के संत मिलता है। यही का पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जब तक पूरा पुण्य हो जाएगा तब तक संत नहीं मिलेगा। इसके लिए माता पिता का सेवा करना बहुत जरूरी है। पहला माता पिता, प्रथम गुरु पिता और माता। दूसरा गुरु दाई और बाई। दूसरा गुरु दाई बाई, जो हम लोग दूसरा कहते हो, आजकल तो डॉक्टर हो गया, अभी डॉक्टर ले जाते हैं
जी का रहन सहन खान पान बहुत अलग हो गया। इसके लिए हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, 3 महीने में दिखाना पड़ता है, 6 महीने में बच्चा इधर हो गया उधर हो गया, कैसा खान पान रहन सहन सब चेंज हो गया। इसके लिए दूसरा जो होता है दाई और बाई, जो आपका बच्चा साफ करके देता है, जो पुसरैन बोलते हैं हम लोग, दाई बोलते हैं। जब तक वो साफ करके नहीं देता है तब तक बच्चे को आप गोद में नहीं लेते हो। लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों? कि बच्चा जो है गर्भ से निकला है, वो गंदा है, इसके लिए हम नहीं लेते हैं। लेकिन जब बच्चा जानवर जब बच्चा देता है, जानवर वो अपने जिभ्या से साफ करता है। हम आप तो स्वागत करते बच्चा पैदा करते हैं कि हमारा बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा, हमको खिलाएगा पिलाएगा पहनाएगा। हम लोग स्वागत बस करते हैं, जब तक स्वागत रहता है तब तक हम लोग उस चीज को करते हैं। इसीलिए संत महात्मा लिखे हैं कि रीति मुनि की यही नीति, रीति मुनि की यही नीति, स्वार्थ लाभ सब करें नीति। हम लोग स्वार्थ से करते हैं और बकरी का बच्चा जो होता है अपनी जिभ्या से साफ करता है। उनको ये भी पता नहीं कि मेरा बच्चा मुझे खिलाएगा। और हम आप जब दाई जब साफ करके देता है तब हम आपकी गोद लेते हैं उनको दाई। तो कहा दूसरा गुरु दाई हो बाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा ले ले ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु वो होता है जो पंडित होता है या गुरु से नाम लेते हैं, जो आपका गांव में नाम रख लेते हैं, वही फलाना फलाना करके आपको बुलाता है। चौथा गुरु शिक्षा देना, तब जाके संसारिक मार्ग चिन्हा। चौथा गुरु वो होता है जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाता है तो हमारा ज्ञान होता है। तो हम इंग्लिश पढ़ के हिंदी इंग्लिश पढ़ करके हम डॉक्टर इंजीनियर पढ़ते हैं, प्लेन चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं। कहा पांचवा गुरु दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। जब पांचवा गुरु जो होता है वो राम कृष्ण का जो दीक्षा देता है उसको कनफुकुआ गुरु कहा जाता है। वो कान में फूटेंगे, कान में, कि यही नाम का सुमिरन करना, उसको पांचवा गुरु कहा जाता है। पांचवा गुरु दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। तो वो कान में फूटेगा। तो कबीरदास एक लाइन लिखे कि कनफुकुआ गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु और, जब मिले सदगुरु तब लागे ठिकाना हो। जब सदगुरु मिल जाएंगे तब आपको ठिकाना हो लगेगा, नहीं तो कान में फूटेगा कि राम का सुमिरन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। ये पांचवा गुरु हो गया। छठवां गुरु भरत सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठवां गुरु वो होता है ये रामकृष्ण का आपको नाम दान नहीं देगा, वो ओम का जाप करवाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम गायत्राय नमः, यही सब बोलेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो न प्रचोदयात्। ये मतलब गायत्री मंत्र हो जाता है। ये सब मंत्र बोलेगा करने के लिए, पर इससे भी आपको भवपार नहीं हो पाओगे। कहा सातवां गुरु शब्द रखावा, जहां का जीव वहां पहुंचावा। जब सातवां गुरु मिल जाएंगे तब आपका भवसागर से पास हो पाओगे। सुखदेव जी देखो बहुत बड़ा ज्ञानी थे, सुखदेव जी अब इतना बड़ा ज्ञानी थे, उससे बड़ा ज्ञानी कोई था ही नहीं। और विष्णु जी की बहुत बड़ा भगत था, विष्णु जी का बहुत बड़ा भगत थे वो। विष्णु लोग चले गए थे विष्णु जी से मिलने के लिए। जब विष्णु जी से मिलने के लिए चले गए तो विष्णु जी उनको दर्शन नहीं दिए। क्यों नहीं